फरवरी का महीना धनु लग्न व मकर लग्न के जातकों के लिए कैसा रहेगा? फरवरी के महीने में धनु लग्न व मकर लग्न के जातकों का स्वभाव कैसा रहेगा? आपके करियर व फाइनेंस की स्थिति कैसी रहेगी? आपका वैवाहिक जीवन, भाग्य की स्थिति, स्वास्थ्य की स्थिति कैसी रहेगी? संतान से संबंधित योग, विदेश योग, प्रेम संबंधित योग और स्टूडेंट्स के लिए क्या स्थिति रहेगी? इन सभी बिंदुओं पर आज हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। नमस्कार मित्रों, मैं श्वेता मिश्रा एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मित्रों, सबसे पहले जान लेते हैं धनु लग्न के जातकों के बारे में। यदि आपकी लग्न कुंडली के प्रथम भाव में नंबर लिखा है 9, तो आप धनु लग्न के जातक हैं। ऐसी स्थिति में यदि चर्चा करें आपके स्वभाव की, तो मित्रों देवगुरु बृहस्पति जो कि आपके लग्नेश हैं, वो तो पहले से ही छठे भाव में विराजमान है, परंतु अब आपके स्वभाव को बूस्ट देने के लिए आ गए हैं स्वयं मंगल देव। मंगल देव की सप्तम दृष्टि आपके लग्न पर पड़ रही है, इसीलिए आपके स्वभाव की स्थिति अब शानदार रहेगी। खुश रहेंगे, मन प्रसन्न रहेगा, एक अलग ही कॉन्फिडेंस आपके अंदर देखने को मिलेगा। डिसीजन लेने में जो कंफ्यूजन होते थे वो अब समाप्त हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आपकी पर्सनैलिटी में एक अलग ही इम्प्रूवमेंट फरवरी के महीने में दिखने जा रहा है। अब अगर बात करें आपके करियर की, तो मित्रों आपके करियर के मार्ग में रुकावटें या उथल पुथल अभी भी बनी हुई है। एक उतार चढ़ाव की स्थिति अभी भी बनी हुई है। तो इसलिए जिस तरह से संभाल कर आप अपने कार्य करते आ रहे हैं, उसी प्रकार से करते रहिए। आगे चल के यदि बात करें फाइनेंस की, तो मित्रों फाइनेंस की स्थिति पहले से अधिक बेहतर होती हुई नजर आ रही है। मंगल देव की अष्टम दृष्टि आपके द्वितीय भाव पर पड़ेगी, तो जो स्थिति पहले संभल नहीं आ रही थी वो अब बेटर होती जाएगी। साथ ही सूर्य देव और बुध देव भी आपके द्वितीय भाव में विराजमान रहेंगे 12 फरवरी तक। तो धन से संबंधित जो मसले आपके अटक रहे थे, जिसमें डिले की स्थिति देखने को मिल रही थी, कहीं ना कहीं रुकावटें आ रही थी धन के मार्ग में, वो अब समाप्त होंगी और 12 फरवरी से पहले आपके मार्ग नए आपके सामने निकल के आएंगे। आगे चल के बात करें कि ये समय भाग्य के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा, तो मित्रों भाग्येश बहुत अच्छी स्थिति में द्वितीय भाव में विराजमान है, बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। साथ ही एफर्ट्स बढ़ने के योग भी बन रहे हैं 12 फरवरी के बाद से, परंतु एफर्ट्स लगाने के बाद मिलने वाले हैं बेहतरीन रिजल्ट्स और भाग्य का भी पूर्ण रूप से साथ। तो बहुत अच्छा समय रहेगा फरवरी के महीने में आपके लिए। साथ ही जान लेते हैं ये समय स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा। तो मित्रों धनु लग्न के जातकों की स्वास्थ्य की स्थिति भी पहले से बेहतर होती हुई नजर आ रही है। अब आप पहले से बेहतर तरीके से कार्य कर पाएंगे। स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही मत कीजिएगा, अन्य स्थितियां बहुत अच्छी चल रही हैं। अब जान लेते हैं ये समय वैवाहिक जीवन के लिए कैसा रहेगा। वैवाहिक जीवन आपका शानदार रहेगा। पिछले दिनों यदि आपके वैवाहिक जीवन में किसी प्रकार की अड़चन, मनमुटाव की स्थिति, वाद विवाद की स्थिति पनप गई थी, तो वो भी अब समाप्त हो जाएगी। यानी ये समय आपके लिए और आपके जीवन साथी के लिए बहुत मधुर रहेगा। वहीं आगे बढ़ के बात कर लेते हैं ये समय संतान के लिए और स्टूडेंट्स के लिए कैसा रहेगा। तो मित्रों स्टूडेंट्स के लिए भी समय बिल्कुल फेवरेबल बना हुआ है। आप यदि कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो वहां पर भी अच्छे रिजल्ट्स मिलने के योग बन रहे हैं। तो इस प्रकार से कहना चाहूंगी कि स्टूडेंट्स के लिए समय अच्छा है। संतान से संबंधित भी यदि कोई चिंताएं थी तो वो भी समाप्त होंगी, नए मार्ग आपके सामने निकल कर आएंगे। परंतु अपने बच्चों के दोस्त बनकर रहिए, उनके साथ पेरेंट्स बनकर व्यवहार नहीं कीजिए, तब आप अपने बच्चों के मन की बात बेहतर तरीके से जान पाएंगे और जितनी चिंताएं आपके मन में पनप रही थी उसके लिए नए मार्ग निकल आएंगे। अब जान लेते हैं ये समय प्रेम संबंधित योगों के लिए कैसा रहेगा। तो मित्रों आपके लिए भी समय अनुकूल है, आप इस डायरेक्शन में आगे बढ़ सकते हैं। यदि चर्चा करें विदेश संबंधित योगों की, तो आपके कार्यों में जितनी अड़चनें पिछले 4 महीने से आ रही थी वो समाप्त होंगी। विदेश से संबंधित समस्त गतिविधियां अब रफ्तार पकड़ेंगी। अब आपके कार्य बनने शुरू होंगे। देखते जाइए धीरे धीरे जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य करते हैं या विदेश से संबंधित किसी भी प्रकार की गतिविधि उनके जीवन में जुड़ी हुई है, तो वहाँ कार्य बनते हुए अब नजर आएंगे। तो अभी तक इस वीडियो में हमने समस्त जानकारी प्राप्त की धनु लग्न के जातकों के बारे में। अब जानते हैं कि आपको कौन से उपाय करने चाहिए। तो पहला उपाय जो धनु लग्न के जातकों को करना है वो है मित्रों गायत्री मंत्र का जाप। जी हाँ मित्रों, आप गायत्री मंत्र कीजिए, निश्चित तौर पर बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। दूसरे नंबर पर कीजिए ओम शम शनिश्चराय नमः। इस मंत्र का जाप करना आपके लिए अनिवार्य है ताकि आपकी मेहनत के अच्छे ही फल आपको जीवन में प्राप्त हों।
इसके अलावा कर लीजिए ओम शुम शुक्राय नमः। इस मंत्र का जाप करने से आपके कर्म क्षेत्र में आने वाली रुकावटें भी समाप्त होंगी। अब जान लेते हैं मकर लग्न के जातकों के बारे में। यदि आपकी लग्न कुंडली के प्रथम भाव में नंबर लिखा है 10, तो आप मकर लग्न के जातक हैं। ऐसी स्थिति में सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं आपके स्वभाव की। तो मित्रों, फरवरी के महीने में आपके स्वभाव में जहां एक तरफ क्रोध की स्थिति देखने को मिल सकती है, वहीं दूसरी तरफ इनडिसिसिवनेस होने के भी योग बन रहे हैं, यानी डिसीजन लेने में कंफ्यूजन की स्थिति आपके अंदर जन्म ले सकती है। साथ ही आलस्य प्रवृत्ति भी देखने को मिल सकती है, परंतु फिर भी आप प्रसन्न रहेंगे, मस्त रहेंगे। तो स्वभाव में जो कमियां हैं वो भी दिख रही हैं, परंतु फिर भी आप खुशनुमा बने रहेंगे। इसके साथ ही यदि बात करें आपके करियर की, तो मित्रों आपके करियर में भागा दौड़ी दिख रही है, एफर्ट्स दिख रहे हैं, ट्रैवलिंग दिख रही है, परंतु कार्य बनेंगे ऐसे भी योग बन रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि पूरे मेहनत मशक्कत के बाद आकर आपके कार्य बहुत अच्छे प्रकार से आपकी मन मुताबिक तरीके से बन जाएं, ऐसे योग बन रहे हैं। वहीं बात करें फाइनेंस की, तो मित्रों फाइनेंस के दृष्टिकोण से समय उत्तम है। आपके लग्नेश स्वयं शनिदेव आपके फाइनेंस के भाव में विराजमान है। उसके साथ ही सूर्य व बुध भी 12 फरवरी से आपके द्वितीय भाव में विराजमान रहेंगे। बुध देव आपके लिए फेवरेबल रहेंगे, परंतु सूर्य देव कार्यों में रुकावटें उत्पन्न कर सकते हैं, इसलिए सूर्य की रेमेडी करना आपके लिए आवश्यक रहेगा। अब बात कर लेते हैं ये समय स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा। तो मित्रों मंगल देव क्योंकि छठे भाव में विराजमान हो चुके हैं, तो ध्यान रखिए जब भी आप ट्रैवल करें तो ध्यान से करें, ड्राइव करें तो ध्यान से करें, जल्दबाजी में घर से ना निकलें, गुस्से में आकर कोई डिसीजन ना लें और स्वास्थ्य का पूर्ण रूप से ख्याल रखें। यदि आपको बीपी से संबंधित परेशानी है तो उसका भी ध्यान पूर्वक रहें, लापरवाही ना करें। अब बात करते हैं ये समय वैवाहिक जीवन के लिए कैसा रहेगा। तो मित्रों वैवाहिक जीवन के लिए बहुत अच्छी स्थिति बन रही है, परंतु आपका क्रोध उसमें अवरोध बन सकता है। तो ध्यान रखिए कि हाई एक्सपेक्टेशन ना रखें, ओवर एक्सपेक्टेशन ना रखें और छोटी छोटी बात पर रिएक्ट ना करें। यदि आपने इसका ध्यान रखा तो फरवरी के महीने में बहुत अच्छे योग बन रहे हैं आपके वैवाहिक जीवन के। मन प्रसन्न रहेगा और जीवन साथी के साथ अच्छा समय व्यतीत करेंगे। अब आगे चल के जान लेते हैं ये समय स्टूडेंट्स के लिए और हमारी संतान के लिए कैसा रहेगा। तो मित्रों स्टूडेंट्स के मार्ग में चैलेंजेस हैं, आपको मेहनत बहुत करनी है तभी रिजल्ट्स प्राप्त होंगे। और वहीं बात करें संतान की, तो संतान के साथ एक अच्छा फ्रेंडली रिलेशन बनाए रखिए, तभी आप उनके मन की बात जान पाएंगे। यदि आप बड़े होकर आप उनकी बात सुनने का प्रयास करेंगे तो आप उनके मन तक नहीं पहुंच पाएंगे, इस बात का ध्यान रखिए। तो संतान से संबंधित जो भी दुविधाएं हैं वो उन्हीं से डिस्कस करके खत्म होंगी, ये बात आप मान के चलिए। अब बात कर लेते हैं ये समय प्रेम संबंधों के लिए कैसा रहेगा। तो मित्रों अभी आपके लिए भी समय अनुकूल नहीं है, थोड़ा और इंतजार कीजिए, उसके बाद ही अपने डिसीजंस लीजिए। अब समझ लेते हैं ये समय विदेश संबंधित योगों के लिए कैसा रहेगा। तो विदेश से संबंधित कार्य आपके बनेंगे, देर से ही सही रिजल्ट्स प्राप्त होंगे। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य करते हो वहाँ पर बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। वहीं किसी और तरह से यदि आप विदेश से संबंधित कार्यों में उलझे हैं तो वहाँ पर भी देर से ही सही पर आपके कार्य बनने लग जाएंगे। अब जान लेते हैं कि आपको कौन से उपाय करने चाहिए फरवरी के महीने में। पहली चीज कीजिए ओम शम शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का जाप कीजिए। दूसरे नंबर पे कीजिए गायत्री मंत्र का जाप। यदि आपने ये जाप किए तो निश्चित तौर पर फरवरी का महीना आपके लिए बन जाएगा शानदार। आशा करती हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आए इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, पेज को फॉलो कीजिए। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।